सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। यूसीसी सहित मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है चर्चा। आज सावन का 5वां सोमवार, लक्सर पंचबलेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर में पूजा अर्चना करके पुण्य लाभ कमा रहे श्रद्धालु। मणिपुर घटना पर देहरादून में प्रदर्शन, संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने मानव श्रृंखला निकाल करके जताया विरोध। गांधी पार्क से घंटाघर तक लगाई लाइन। देहरादून के बालावाला में डेंगू व मलेरिया की लड़ाई से लड़ने के लिए टीम वॉरियर्स न्यूज संस्था व टीम एवोल्यूशन ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। उत्तराखंड के दिव्यांग क्रिकेटर दीपक कुमार दक्षिण अफ्रीका में होने वाली सीरीज में करेंगे प्रतिभाग। राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में हुआ चयन। देहरादून, नैनीताल सहित 6 जिलों में भारी बारिश का आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने किया येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हारिस। राजधानी देहरादून से अहम जानकारी बता दें, जहां पर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। तो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक हुई। आपको बता दें कि सह प्रभारियों के साथ बैठक प्रारंभ हुई। दूसरे सत्र में सोशल मीडिया प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ बैठक। सह प्रभारियों के साथ हुई बैठक। आपको बता दें कि दूसरे सत्र में सोशल मीडिया प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ हुई है बैठक। पैनलिस्ट पदाधिकारियों के साथ हो रही बैठक। बताया जा रहा है कि दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट में मौजूद थे। तो देहरादून से अहम जानकारी, जहां पर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक हुई। बताया जा रहा है कि सह प्रभारियों के साथ हुई बैठक। दूसरे सत्र में सोशल मीडिया प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ हुई बैठक। सह प्रभारियों के साथ हुई बैठक। दूसरे सत्र में सोशल मीडिया प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ हुई बैठक। पैनलिस्ट पदाधिकारियों के साथ हो रही बैठक। दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट में बैठक में मौजूद रहे। तो दूसरे सत्र में सोशल मीडिया प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ बैठक हुई है। आपको बता दें कि सह प्रभारियों के साथ हुई बैठक। दूसरे सत्र में सोशल मीडिया प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ बैठक। तो बीजेपी 2024 चुनाव के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। पैनलिस्ट पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में मौजूद हुए। बताया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक हुई। तो सह प्रभारियों के साथ हुई बैठक। सह प्रभारियों के साथ हुई बैठक। दूसरे सत्र में सोशल मीडिया प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ बैठक की गई है। बताया जा रहा है कि पैनलिस्ट पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। अगली खबर देहरादून से, जहां पर दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है। यूसीसी समेत विभिन्न मुद्दों पर हो सकती चर्चा।
तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। तो अहम जानकारी आपको बता दें, यूसीसी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो अहम जानकारी बता दें, दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बता रहे थे कि दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड सचिवालय संघ के आज हो रहे हैं चुनाव। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सचिवालय संघ के आज हो रहे हैं चुनाव। अध्यक्ष और महासचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला। सुनील अखेड़ा और प्रदीप पपने के बीच मुकाबला। अध्यक्ष और महासचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला। उत्तराखंड सचिवालय संघ के आज हो सकते हैं चुनाव। अध्यक्ष और महासचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला। सुनील अखेड़ा और प्रदीप पपने के बीच मुकाबला। अध्यक्ष और महासचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला। उत्तराखंड महासचिव सचिवालय संघ के आज हो रहे चुनाव। अध्यक्ष और महासचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला। सुनील अखेड़ा और प्रदीप पपने के बीच मुकाबला। अध्यक्ष और महासचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला। इस बीच कानपुर से खबर आपको बता दें, कानपुर से बड़ी खबर बीच में आ रही है। आपको बता दें, स्कूली छात्र पर सहपाठी ने किया चाकू से हमला। गंभीर हालत में छात्र को भेजा गया हैलेट अस्पताल। तो अहम जानकारी बता दें, कानपुर से, जहां पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया है। तो अहम जानकारी कानपुर से, जहां पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गंभीर हालत में छात्र को भेजा गया हैलेट अस्पताल, जहां पर डॉक्टरों ने छात्र को किया मृत घोषित। तो बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे, बिदनू थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक छात्र सहपाठी ने चाकू से हमला कर दिया। स्कूली छात्र पर सहपाठी ने किया चाकू से हमला। बताया जा रहा है, गंभीर हालत में छात्र को भेजा गया हैलेट अस्पताल, जहां पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया है। तो डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो स्कूली छात्र पर सहपाठी ने किया चाकू से हमला। कानपुर में स्कूली छात्र पर सहपाठी ने किया चाकू से हमला। गंभीर हालत में छात्र को भेजा गया हैलेट अस्पताल। डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, कानपुर की है, जहां पर गंभीर हालत में छात्र को हैलेट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित किया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कानपुर से खबर है, जहां पर एक स्कूली छात्र पर उसके सहपाठी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित किया। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो डॉक्टरों ने छात्र को किया मृत घोषित। कानपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर बताया जा रहा है इसी स्कूल में एक स्कूली छात्र पर उसके सहपाठी ने चाकू से हमला कर दिया।
इसी स्कूल की वारदात आपको बता रहे हैं। कानपुर में स्कूली छात्र पर सहपाठी ने किया हमला। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बिदनू थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। कानपुर की बिदनू थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर एक स्कूल के छात्र पर उसके सहपाठी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र में, जहां पर एक स्कूली छात्र पर उसके सहपाठी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उत्तराखंड की खबरों में वापस आते हैं। बता दें कि कपकोट तहसील की खड़िया खदान के गड्ढे नहीं भरने से ग्रामीण आवास के मकानों को खतरा उत्पन्न हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से जमीन खिसक रही है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्षेत्र के पटवारी को सूचना देने के बाद भी प्रशासन द्वारा अभी भी गांव के प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थल पर नहीं पहुंचाया गया है। कपकोट के पूर्व विधायक ने प्रशासन से अपील की है कि जीर्ण हाल में रह रहे ग्रामीणों को तत्काल प्रशासनिक मदद पहुंचाई जाए। जो है हमारे मकान को है और ये पेड़ों के नीचे, ये पेड़ों से हमारा मकान रुका हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसके बीच कितना गैप है और ये धस का आगे और ये पूरा धंस गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। डेंगू की लड़ाई से लड़ने के लिए टीम वॉरियर्स नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड और टीम एवोल्यूशन ने किया है रक्तदान शिविर। 100 यूनिट रक्तदान करने के बाद युवाओं में पेड़ लगा करके पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में रक्तदाताओं को पेड़ भेंट करके पर्यावरण को स्वच्छ रखने की भी मांग की गई। आज बालावाला में टीम वॉरियर्स न्यू व टीम इवोल्यूशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सिटी ब्लड बैंक द्वारा हमारा समर्थन किया गया। रक्तदाताओं को हमने पेड़ बांटे व हम धन्यवाद करना चाहेंगे जितने भी डोनर्स हमारे आज मौजूद रहे। डेंगू के बढ़ते प्रभाव से चलते हुए इस समय प्रदेश भर के सभी रक्त कोषों में खून की भारी कमी को देखते हुए आज हम लोगों ने बालावाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कि हम लोगों ने 123 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया और सभी रक्तदाताओं को एक एक पेड़ अपना भेंट कर पर्यावरण को हरा भरा रखने की मांग की। कपकोट तहसील के अंतर्गत सरयू घाटी के सौग मुनार सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों में 3 दिनों से बिजली की आपूर्ति ठप है। ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बिजली नहीं होने से संचार व्यवस्था ठप है तथा मोबाइल फोन बंद हो गए हैं। बच्चों के शिक्षण कार्य में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। गाँव में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। बिजली नहीं होने के से ग्रामीणों में खतरे के साए में जी रहे हैं। 3 दिनों से लाइट ना होने के कारण बहुत परेशानियां हो रही हैं और हमारी पढ़ाई भी ठप हो चुकी है लाइट के बिना। और बारिश की वजह से यहाँ लाइट से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए सरकार से अपील है कि लाइट जल्द से जल्द ला दीजिए। हाँ, 3 दिन गान हमारे वहाँ लाइट बिगड़ पड़ो रात बारिश होने और उजावा कोई व्यवस्था में बहुत डर लग रही है। क्या करी जाए, लाइट की व्यवस्था हो जाए, ठीक है। पौड़ी जिले में हलीसैंण, चौथन और पीटसैंण क्षेत्र को आपस में जोड़ता एकमात्र मोटर पुल भारी बारिश के बाद ढह गया है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी आवाजाही पुल पर नहीं हो रही थी। आपको बता दें कि इस मोटर पुल पर 20 जुलाई को हुई बादल फटने की घटना के बाद से खतरा बना हुआ था। पुल के पास आसपास की सड़क पहले ही टूट चुकी थी। वहीं हलीसैंण क्षेत्र में बीते दिन हुई भारी बारिश के कारण अब ये मोटर पुल ढह गया है।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के लक्सर से खबर आपको बता दें, जहां पर पतरी रॉ नदी के बाहर आ गया मगरमच्छ। तो पतरी रॉ नदी के बाहर आ गया मगरमच्छ को देखने के लिए जमा हुई भीड़। तो मगरमच्छ को देखने के लिए जमा हो गई भीड़। बता दें कि बाढ़ के बाद जलीय जीवों का आबादी में घुसने का सिलसिला जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जलीय जीवों से निजात दिलाने की मांग की है। तो लक्सर से खबर, जहां पर पथरी रॉ नदी से बाहर आया मगरमच्छ को देखने के लिए जमा हुई भीड़। आपको बता दें कि बाढ़ के बाद से जलीय जीवों का आबादी में घुसने का सिलसिला जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से की है जलीय जीवों से निजात दिलाने की मांग। तो लक्सर से खबर, जहां पर पथरी रॉ नदी के बाहर आ गया मगरमच्छ और मगरमच्छ को देखने के लिए इकट्ठा हो गई भीड़। तो आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ने से इस तरीके से जलीय जो जीव हैं वो बाहर आ रहे हैं। बता दें कि इसके चलते एक मगरमच्छ रॉ नदी से बाहर आ गया। बताया जा रहा है मगरमच्छ को देखने के लिए वहां पर भीड़ जमा हो गई। तो लक्सर से खबर, जहां पर पथरी रॉ नदी के बाहर आ गया मगरमच्छ को देखने के लिए जमा हुई भीड़। बाढ़ के बाद से जलीय जीवों का आबादी में घुसने का सिलसिला जारी है। तो मगरमच्छ को देखने के लिए जमा हुई भीड़। बता दें कि बाढ़ के बाद से जलीय जीवों का आबादी में घुसना अब आम हो गया है। इसको लेकर के लोगों ने प्रशासन से मांग भी की है ताकि लोगों को जलीय जीवों से निजात मिल सके। तो मगरमच्छ को देखने के लिए जमा हुई भीड़। बता दें कि रॉ नदी से बाहर निकल के मगरमच्छ आ गया, जिसको देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। पथरी रॉ नदी के बाहर आ गया मगरमच्छ को देखने के लिए जमा हुई भीड़। जेसीपी पार्टी से लोकसभा हरिद्वार का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही भावना पांडे अब लोगों की समस्याओं को जानने उनके घर घर तक जा रही हैं। इसी के तहत वो रुड़की के जरासी जबरदस्तपुर गांव पहुंची और हाल ही में आई आपदा से पीड़ित लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों के घरों में पहुंच करके और उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो सरकार से उनके हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने का काम करेंगी। खेती का नुकसान हुआ है उनका भ्रमण करने जा रही हूँ और ये भी चाहती हूँ कि भाई जब मुआवजा बटे तो न्याय हो, जेन्युइन मुआवजा मिले और मुआवजे की धनराशि बढ़े, क्योंकि जो धनराशि दे रहे हैं मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ हिमाचल की तर्ज पे जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए उनको 1-1 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। जनपद उधम सिंह नगर में एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, जहां की सड़कों पर चलना जान जोखिम डालने के बराबर है, क्योंकि क्षेत्र की सड़कों की स्थिति देखकर को आपको समझ में आ जाएगा कि सड़कें में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़कें। हर जगह तालाब ही तालाब दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो सड़कों की बहुत बुरी हालत है और सड़कों के साथ साथ आए दिन एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं, कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। कि जब से ये चेयरमैन बने हैं जनता को कोई भी राहत नहीं मिली है। किसी नए आदमी को मौका देना चाहिए। नगर पालिका परिषद महुआ खड़ागंज के अंदर जो वर्तमान चेयरमैन है, यहाँ पर कोई धरातल पर काम नहीं किया जा रहा है। जो रोडों की हालात है वो बहुत खस्ता है। एयरपुरा मार्ग पर आगे जाएंगे तो वहाँ पर रोड की बहुत हालात खस्ता हो रही है। धान लगाने की स्थिति में रोड तक जा रहे हैं। यहाँ पर नगर पालिका की जनता ने महिला को चेयरमैन बनाया है
चेयरमैन मिलने से असमर्थ होते हैं। जो वर्तमान में उनके पति हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं। नगर पालिका में आज की तारीख में जल भराव की समस्या ज़्यादा है। रुड़की से हरिद्वार को जोड़ने वाला सुलानी पुल कमजोर हो चुका है। वहीं पर अब पुल पर से बड़े वाहनों के गुजरने पर पुल हिलने लगा है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने आनन फानन में इस पुल से जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते हरिद्वार ऋषिकेश से दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर जाने वाले वाहनों को नए हाईवे बाईपास से भेजा जा रहा है, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि अचानक हुई रूट तब्दीली से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए भी ट्रैफिक चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। हरिद्वार हाईवे पर सोलानी पुल जो है, जो नीचे इन्होंने टेम्परेरी पुल बनाया था, वो पानी के बहाव में बह गया है। दूसरी बात यह है कि ये पुल जो है काफ़ी पुराना हो चुका है। इसके पिलर जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। इसमें सरकार को बहुत दिनों पहले अवगत करवा दिया गया था। इसमें सर्वे भी हुए हैं, लेकिन इन सर्वों के आधार पर आज सरकार की नाकामी जो है बिल्कुल सामने आ रही है, जो आज पब्लिक परेशान हो रही है। ये रूट जो है इन्होंने डाइवर्ट करा है, यहाँ से सीधा नगला इमरती से हाईवे पे डाल दिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल भाजपा लगातार एक ओर जहां पर कांग्रेस नेताओं को घेर रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश भर में भाजपा के नेता करण मारा और मनीष खंडूरी का पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल भाजपा लगातार एक ओर जहां कांग्रेस नेताओं को घेर रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश भर में भाजपा के नेता करण माहरा और मनीष खंडूरी का पुतला दहन कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली, लेकिन फिर भी भाजपा लगातार कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। करण माहरा का आरोप है कि बीजेपी उनके एक शब्द की वजह से अंकिता हत्याकांड के मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान हटा रही है। वहीं करण माहरा ने कहा कि वो प्रायश्चित के तौर पर एक दिन का उपवास भी करेंगे। समाज को तोड़ने की बात की है। इतिहास उठाकर देखें, पहले उन्होंने जातियों के बंधन, जातियों में लोगों को बांटने का प्रयास किया, और आज कांग्रेस का अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता मनीष खंडूरी का बयान दें। गढ़वाल का इतिहास वीरता का इतिहास रहा है, उत्तराखंड का इतिहास वीरता का इतिहास रहा है। वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, जिन्होंने नियत थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वो गब्बर सिंह थे, जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला। वो दरबान सिंह थे, सिद्धेश सुमन थे। हालांकि उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी है, वो बहुत कम है, और आने वाले समय में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो उत्तराखंड की जनता उनको फिर सबक सिखाएगी। मैं स्वागत करता हूं उनका कि वो मेरा और मनीष खंडूरी का हर चौराहे पर पुतला फूकें। कम से कम अंकिता मर्डर केस पर अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई में वीआईपी का पुतला फूकने की आपको हिम्मत नहीं आई। इन 4 बहनों का जो SC ST की हैं, इनके रेप में आपको पुतला फूकने की हिम्मत नहीं आई, लेकिन करण मेहरा और खंडूरी जो न्याय की लड़ाई लड़े, उनका पुतला फूकने की आपको हिम्मत आई है। मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं, और ईश्वर करे, माँ भगवती करे, आपको ऐसी ही बुद्धि मिलते रहे, ताकि लोगों के बीच में आप एक्सपोज होते रहें। एक तरफ जहां भाजपाई कांग्रेसियों का पुतला दहन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि नरेश बंसल ने राज्यसभा में कहा कि संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए, क्योंकि ये गुलामी का प्रतीक है। कांग्रेसियों का आरोप है कि जब से विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, तब से भाजपाइयों को इससे परेशानी है, और कांग्रेस किसी भी हाल में संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं बताना चाहूंगा नरेश बंसल जी को कि जो शब्द, ये इंडिया शब्द है, ये 2500 वर्ष पुराना शब्द है। इंडस रिवर से लिया गया है, और हिंदू शब्द भी इंडस रिवर से ही लिया गया है। आज उन्हें इस शब्द से क्यों परेशानी हो रही है, ये तो नरेश बंसल जी बताएंगे। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि संविधान से छेड़छाड़
तो ये लोग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया है, दलित वर्ग संविधान को, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को, दोनों को बहुत मानता है, और दलित वर्ग से जो छेड़छाड़ की जा रही है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, भले वो स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, सब जगह इंडिया शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। एक तरफ जहां भाजपाई कांग्रेसियों पर गढ़वाल की जनता के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर करण महाना ने अपने बयान के लिए राज्य की जनता से माफी मांग ली है। सवाल ये है कि माफी मांगने के बाद भी भाजपाई शांत होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में देखना होगा राज्य में गरमाई सियासत आखिर कब शांत होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।